है, उनको बोलते सर एक काम करिए कि 5 मिनट का समय हमें दीजिए, हम अपने तरीके से आपको फोर्सेज समझाते हैं। उसके बाद सर अगर आपका कोई सवाल रह जाए तो उसको हम पूरा क्लियर कर लेंगे। तो बोलता हाँ सर बताइए, आप बताइए कैसे आप बताते हैं हमें। सबसे पहला नंबर पॉइंट वन, वन आप लोग नोट कर सकते हैं कि आखिर मैं क्या बताता हूं। पहला वन, सर देखो फोर्सेज में काम किया है, फोर्सेज में काम क्या है सर ये समझ लो पहले। नंबर वन पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, पॉइंट क्या है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट खरीदने बेचने का झंझट है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ समझने और समझाने का बिजनेस है, टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है। कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसको हम आपको सिखाएंगे और आप सीख करके इस चीजों को आगे भी ले सकते हैं। इनको जो भी इसमें ऐड है और करना क्या है, दोनों एक ही सवाल क्या है, इन सवाल को जरूर नोट करिएगा। मार्केट से मैं आपको जो समझाना पहला। दूसरा कि सर देखो मार्केट में ढेर सारी अपॉर्चुनिटियां हैं, ढेर सारी कंपनियां हैं, प्रोडक्ट बेस भी है, क्रिप्टो बेस भी है, लेकिन हम फोर्सेज को सर क्यों चुने? कोई भी कंपनी हमारा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हम फोर्सेज को क्यों चुने सर? सवाल आप ही सवाल कर रहे हैं और आप ही जवाब भी दे रहे हैं। तो सवाल नंबर टू आप नोट, फोर्सेज क्यों करें, इनमें 4-5 बातें मोटा मोटा मैं बता देता हूं। कि दुनिया के ऐसे सिस्टम जहां पर अप्लायंस से पैसा आता है, दुनिया के ऐसे सिस्टम जहां पर पीवी पीवीसीसी नाम की कोई झंझट नहीं है, लेग बैलेंस नाम की झंझट नहीं है, कंडीशन के नाम पे फ्री है, कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर बात करें 100% टर्नओवर, 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसी भी आईडी को खोल करके देख सकते हैं आप। सवाल नंबर तीन, सवाल देखिए ध्यान रखिए, सवाल हम खुद ही कर रहे हैं, जवाब भी हम खुद ही दे रहे हैं। सर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती है, जाती है, भाग जाती है, लोगों। तो सर फोर्सेज इसलिए नहीं भागेगी, आज तक जितनी भी कंपनियां मार्केट में आई और हमारी था कि कंपनी का सबसे पहला उनका अपना बैंक अकाउंट हुआ करता था, ऑफिस हुआ करता था, एमडी सीएमडी हुआ करता था, जहां पर हम पैसा 400-500 करोड़ लेकर चंपत हो जाता था। लेकिन फोर्सेज के पास सर खुशी की बात है, जब इसमें किसी का बस, इसलिए कि सर फोर्सेज से निश्चिंत रहे, ये कभी भाग नहीं। सवाल जो भी है अपने 3-4, अगर फोर्सेज में बात करें तो कितने से ज्वाइनिंग होता है, 1200 से लेके लाखों रुपए, इसके ऊपर आपको चर्चा करना है। तो उसके बाद है कि फोर्सेज में पैसा आता लाइन के काम करने का पैसा जो आ जाता है, तो उसको लोग नॉन वर्किंग रुपये कम हो सकता है। तो सर देखो 1200 से लेकर के 20,000 की, 25,000 की ज्वाइनिंग आप कर सकते हो, लेकिन मेरी माने तो 10,000 और 30 चुनाव जितना चाहे कर सकते हैं। पहला ज्वाइनिंग, दूसरा ज्वाइनिंग, तीसरा ज्वाइनिंग से 50% आपको आएगा। उदाहरण है कि आपने 12,000 से ज्वाइन किया और किसी व्यक्ति को 12,000 से ही ज्वाइन किया, या 8 से किया, या 10 से किया, मोटा मोटा समझिए। X3 X4 को मैं एक साथ में समझा रहा हूँ, ये मेरे समझाने का तरीका आपका क्या मुझे नहीं पता। पहला ज्वाइनिंग से 50% आएंगे, 50% आपके अपलाइन डॉनलाइन क्रॉसलाइन चले जाएंगे। दूसरा से सेम कहानी 50% आएंगे, 50% चले जाएंगे। तीसरा से सेम कहानी 50 आएंगे, 50 चले जाएंगे। लेकिन मजे की बात तब है जब चौथे और पांचवें ज्वाइनिंग करेंगे तो 100% आप ही को मिलेगा, और छठे आपके अपलाइन को चले जाएंगे। तो सर रॉन्ग फिगर में समझिए कि 6 में से 3 ज्वाइनिंग के 50%, चौथे पांचवें 100%, छठे अपलाइन को, और फिर बार बार ये रिसाइकल होता रहेगा सर। इस तरह से सर पैसा आता हमारा वर्किंग का। और नॉन वर्किंग इसको बोला जाता है। तो उदाहरण लीजिए कि आपने 12,000 से ज्वाइन किया और आपका अपलाइन मैं हूं, और आपने किसी व्यक्ति को भी फिलहाल ज्वाइन नहीं किया है, और या काम कर रहे हैं, और मैंने किसी एक विकास नाम के व्यक्ति को ज्वाइन किया 12,000 से, और 6,000 का 50% मुझे मिला, और सिस्टम ने उठा के 6,000 के डॉलर समझिए या रुपए समझिए आपके आईडी पर डाल दिया। आपने खोल के देखा, अरे वाह, बिना के लिए है, लेकिन मेरे लिए 100% वर्किंग है, क्योंकि मेरे काम की वजह से भी जब पैसा जाता है तो लोग को अब जो नाम देना है वो दे सकते हैं। इस तरह से हमारा मैकेनिज्म वर्किंग एंड नॉन वर्किंग का जो नाम देते हैं ये काम करता है। मोटा मोटा समझाता हूं सर, इनमें 200-400 रुपए
सवाल बोल देता हूँ कि सर ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या करोगे, तो अभी कभी करवा दूंगा। देखो ट्रस्ट वैलेट में कराएंगे, फिर उनके बाद जितने अमाउंट से आप जुड़ोगे उतने का डॉलर आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी। फ्री में ज्वाइनिंग होता नहीं है। अब डॉलर कैसे लोगे? 3 रास्ते आपके पास है। पहला रास्ता, खुद से अगर बाई करना जानते हो तो बाई कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो फिर बाइनेंस का एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करिए, उनमें सारा केवाईसी आप करिए, फिर हम आपको जूम पर लेकर के आपको वहां से बाई करवा करके भी आपको करवा सकते हैं। अगर आप इतना झंझट पालना नहीं चाहते तो ऑप्शन नंबर 3 अपनाइए, अपने अपलाइन पे भरोसा करिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको डॉलर देंगे, आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। 3 रास्ते में सर कोई ना कोई एक रास्ता तो आपको चुनना होता है अगर आपको ज्वाइन करना होता है। तब देख लीजिए सर कौन सा बेस्ट आपके लिए रहेगा। तो लगभग मेरे पास 85% लोग बोलते हैं सर मैं आप ही को सेंड कर देता हूँ, आप ही मुझे करवा दीजिए। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, कोई बाइनेंस वाला आता है तो बाइनेंस पे करा देता हूँ, कुछ को खुद आता है तो खुद से देता है, तो फिर उनका करवा दे। तो 3 से 7 मिनट का मेरा पता नहीं रिकॉर्डिंग आवाज सर आपकी ब्रेक कर रही है मिथिलेश जी। मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। डॉक्टर साहब मेरी वॉइस क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, वॉइस कई बार ब्रेक कर रही है सर आप। मैं समझ सकता, 1 घंटा के स्पीड से चल रहा है तो माफी चाहूंगा इसलिए करके, क्योंकि कुछ जरूरी काम के कारण मुझे निकलना पड़ रहा है साइड पे। तो इसलिए करके जो भी कुछ चीजें सुनी है तो अच्छी बात है सर, कहीं त्रुटि रह गया है तो नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग इसको पूरा कर देंगे सर। ओके श्योर। चलिए कंटिन्यू करिए सर तब तक। चलिए, थैंक यू सो मच। मिथिलेश जी एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि भी हमारे साथ यहाँ पर 12 लोग कनेक्ट हैं, हम सबको मिला करके। आपकी जो जर्नी थी अक्टूबर मंथ में मैंने आपने स्टार्ट किया है इसको, तो बस ये बताइए हमारे साथियों को किस तरीके से, क्योंकि एक लेवल पर आपने भी अच्छा काम किया और वहां से यहाँ फोर्साज में आए, और ये जो बिगनिंग थी, इस बिगनिंग में आपके क्या डर थे और कैसे उसको आपने दूर कर पाए? कैसे इतनी बड़ी, मतलब इस 7 महीने में 37 लाख रुपए प्लस की इनकम, जो एक रिकॉर्ड है नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री है, क्योंकि पिछले 20-21 लगभग साल से मैं भी इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, लेकिन इस तरीके से मैंने कहीं इनकम जनरेट करते लोगों को नहीं देखा है सर प्रैक्टिकली। लेकिन आपने वो यहाँ पर पॉसिबल करके दिखाया। डायरेक्ट में भी 700 लोग प्लस आपके हैं और 37 लाख इनकम। तो हम सभी क्योंकि ये गेन करना चाहते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं, तो मैं बस इस सवाल के बाद में आपको सर फ्री करता हूँ। तो ये जरूर जानना चाहेंगे लोग कि डर को कैसे दूर किया, कैसे उस पर विजय आपने प्राप्त की। जी कंटिन्यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए सर, जब मैंने 14 अक्टूबर को ज्वाइन किया था फोर्सेज को, तो उस टाइम पे सच पूछिए ना, मैं अपने दिल की बात बता दूं, फोर्सेज के लेकर के मुझे सी भी मालूम नहीं था। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा मतलब कहते हैं ना कि मतलब डर मुझे मेरे ही अंदर था। क्रिप्टो करेंसी के नाम पे मुझे कुछ समझ में आने वाला नहीं था। डॉलर कैसे खरीदते हैं, कैसे बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कुछ भी नहीं पता मुझे। फर्स्ट ज्वाइनिंग जब करना पड़ा था जूम पर लेकर के, तो मुझे 22 मिनट का समय लगा था मुझे। और मैं एक एक चीज को पूछने में बिताव था, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मतलब सवाल की बौछार लगा दी। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन करवाया 22 मिनट मुझे लगा, और मुझे इतना परेशानी लगा कि मेरे जैसे आदमी को जब 22 मिनट लग सकता है, भला मैं दूसरे को ज्वाइन कैसे कराऊंगा, किस प्रकार से कराऊंगा। तो चीजों को थोड़ा सा ज्वाइन तो मैं कर गया, लेकिन मैंने एक भी व्यक्ति को शुरुआत में नहीं बताया। पिछले 10 अक्टूबर का मेरा ज्वाइनिंग था। अक्टूबर पूरी बात करें तो मैंने 3 ज्वाइनिंग किया था। जो भी मेरे जान पहचान के मित्र थे उनको मेरे कहने पर बोला कि ठीक है सर, आप जो कहते हैं हम ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन उनको समझ में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया था। तो 3 लोगों के मात्र मेरा अक्टूबर की ज्वाइनिंग है, और पूरी 15-20 दिन इस बीच में मैंने इन चीजों को खंगाल डाला। मतलब कि गूगल से, यूट्यूब से, अपलाइन से, यहाँ से वहां से, जो बड़े बड़े लीडर अपने को मान रहे थे वहां से सारी जुगाड़ इसका देखा। एक एक लिटरेचर जो आ रहा था, कहीं ना कहीं कुछ लोग भेज रहे थे फोर्सेज क्या है, उन सब चीजों को पढ़ा, समझा, जाना, ताकि मुझे पता था कि अगर मैं इसको सोशल मीडिया पर लेके उतरूंगा तो लोगों के सवाल खतरनाक आएंगे, और उन सवाल का जवाब अगर मैं ना दे पाया तो फिर सोशल मीडिया पर काम करने का मतलब ही नहीं बनता है। तो मैं सबसे पहले हर सवाल के क्या अपने आप से जवाब भी दिया, और उसका एक माइंड सेट कर लिया कि मैं लोगों को किस तरह जा सकता हूं। और दूसरा सबसे बड़ा मुझे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक जो मैं काम किया हूं, भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके, झोला बैग उठा करके, वो चीज लेगा। और यहाँ पर नया
सोशल मीडिया में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और घर बैठे ही कैसे समझा सकते करवाते हैं, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। पहले मार्केटिंग में हम लोग करते नहीं थे, लेकिन अब स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो सर मैं यहीं पर सीक्रेट सही है कि चीजों को मैंने पहले समझा, पहले फर्स्ट अप्लाई किया और उनके बाद नवंबर से मैंने सप्लाई करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पर उतर गया। सबसे बड़ी चैलेंज मेरे पास 4 सवाल खतरनाक आ रहे होंगे या आएंगे। पहला सवाल कि जब मैं सोशल मीडिया पर अपना नंबर को आगे बढ़ाया, वीडियो डाला, लोग पूछते थे सर आप, मेरी बात तो सबको अच्छा लगता था, मैं अच्छा तरीके से उस टाइम पे भी बात कर लेता था, लेकिन लोग जब है तो मैंने जब आईडी बताया, सर आप कितने दिन से कर रहे हो, तो सर मेरे को 1 महीना हुआ है। कितनी इनकम है, तो 34-35 हजार इनकम 1 महीना में। कितने डायरेक्ट किए, तो 3 डायरेक्ट किए हैं। अच्छा, मात्र 3 डायरेक्ट, मात्र 35 हजार की इनकम 1 महीना मात्र। बोला हाँ भाई 35 हजार है। तो मैं कई बार लोगों को समझाने का प्रयास करता, भाई कोई भी व्यक्ति 15 दिन 20 दिन महीना दिन में 5 लाख नहीं कमा लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन 2 महीने के बाद मेरा रिजल्ट बहुत बड़ा दिखेगा, बड़े में चला जाऊंगा। तो लोग हाँ मैं आपको सोच के बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। उस व्यक्ति हमारा नंबर ब्लॉक कर देते थे और हमसे दोबारा बात नहीं करते थे। और मुझे सबसे बड़ा ये समझ में आ गया था कि ये व्यक्ति हमारी बातों से थोड़ा रिजल्ट से देख करके और भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अच्छा, रिजल्ट भी बहुत मायने रखता है। लेकिन कुछ लोग सर ऐसे भी थे जो मेरी बातों पे भरोसा करके मेरे साथ ज्वाइन करते गए, मेरे रिजल्ट पे ना देख करके, मेरे बातों पे, लीडरशिप पे कहीं ना कहीं मेरा प्रोफाइल देख करके लोग आते गए, सब तरह से लोग पहुंचते गए। लेकिन 1.5 महीना तक बात करी, नवंबर और दिसंबर गोल्ड तक, मेरा परेशानी तक गोल्ड तक बात करी, तो वहां पर मेरा इनकम लगभग में 2.5 लाख रुपए ही था उस टाइम पर, गोल्ड तक में, नवंबर दिसंबर में। उनके बाद जब धीरे 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 रफ्तार जब पकड़ा, तो सर मैं पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, वो रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। तो शुरुआत के दिनों में सर मैंने यही चीज देखा कि लोग जो चीजें मना करते हैं, आपको रिजल्ट के भी देख करके परेशानी जो होती है सभी के साथ होती है, लेकिन शुरुआत में सबको झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर इस पायदान को पार कर गए तो फिर नो लिमिट, आप जो चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं सर। ये चीजें रहा है। और छोटी छोटी चीजें अपने आप को इंप्रूव करते जाइए, हर रोज अपडेट करते जाइए और लगातार काम करिए। मना हमें भी करता है सर। थोड़ा सा और बोलूंगा कि जो लोग आज हमारे देखते हैं 5 से 10 डायरेक्ट हम हर दिन कर देते हैं, 2 4 5 10 जो भी हो जाए, लेकिन इसके पीछे आपको नहीं पता मैं कितने कॉल को रिसीव करता हूँ, कितने लोगों से बात करता हूँ, कितने लोग रिजेक्शन मुझे कर देते हैं, कितने लोग मना कर देते हैं, कितने लोग झूठ बोलते हैं मैं करूंगा सर, अभी करूंगा, तुरंत भेजता हूँ, भेजते नहीं है, बात रिसीव नहीं करते हैं, गुस्सा आता है मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ कितने को, क्या बताऊं। लेकिन फिर भी मैं शांत करता हूँ अपने आप को, कोई बात नहीं है, फिर भी मौका देता हूँ और एक ऑडियो जारी कर देता हूँ कि दोस्त मैंने आपको पूरी समय दी, जानकारी दी, लेकिन आपने बोला मैं करूंगा, लेकिन अफसोस है कि आप नहीं कर सके। जब आपको अच्छा लगे कि आपको मिथिलेश सर के साथ ज्वाइन करना, तब मुझे कॉल बैक कर लेना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आपने बहुत समय दिया। इस तरह से मैं उसको छोड़ देता हूँ ऑडियो। वो व्यक्ति फिर 2 दिन बाद मुझे कॉल करते, नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं आपको कॉल नहीं उठाया, मुझे सर आज ज्वाइन करनी है। ऐसे भी बहुत सारे रिप्लाई आते हैं। इस प्रकार सर मेरी जर्नी रही है। और कुछ त्रुटियां हुआ होगा मुझे बोलने में, वॉइस में, तो माफी चाहूंगा। कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट कोई भी होगा दिन में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मिथिलेश जी कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से, क्योंकि आपका जो ड्रीम है, आपने अभी बोला कि मैं अपना एक घर बनवाने जा रहा हूँ, और सच में उस ड्रीम को आप कम आउट करने जा रहे हैं फुर्सत से। हम आपके नेक्स्ट लेवल की और जो जर्नी है उसके लिए भी अपने शुभकामना संप्रेषित करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई आपके ग्रेट अचीवमेंट के लिए, और आप अपने लक्ष्य को हासिल करके लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। तो ऐसी शुभकामना है। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे विचारों से हमेशा उत्प्रोत रखे। धन्यवाद। दोस्तों, भी आप सुन रहे थे मिथिलेश जी को, जिन्होंने सच में वो प्रूव किया। और जहां पे थैंक यू सो मच सर। एक बार मैं थोड़ा समय लूंगा, स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाता हूँ, कोई प्रोजेक्ट किया है, अगर हाँ, आप लोग प्लीज देखना सर, चाहें तो। श्योर जरूर जरूर सर। जरूर सर, जरूर। ये इनका है तो अच्छा, ये आपका ड्रीम होम है? जी, वेरी नाइस। ये अपार्टमेंट टाइप का जो एक मेरा घर बना हुआ ऑलरेडी, लगभग में 1 करोड़ के लमसम में कंप्लीट है। ये दूसरा प्रोजेक्ट है, लगभग में इसको कंप्लीट करने में 1 CR प्लस ये जाएगा। तो ये थोड़ा सा अपार्टमेंट टाइप का बना रहे हैं, तो ये अलग है। इसके बाद जो मैंने वादा किया था ना 5 करोड़ के प्लस का, अगर ये सही से हम लोग रहे तो 1 साल के अंदर इसको सर ठोक देंगे और उस तरह का प्रोजेक्ट जो होगा वो दिखेगा सर।
ठीक है। Good, तो good. अभी जो है ये उसको पूरा हम ड्रीम हाउस नहीं कह सकते, ये हाउस नहीं है, ये अपार्टमेंट टाइप का बना रहे हैं कि मतलब कि किराए भाड़े के पर्पज से इसको बना रहे हैं। अच्छा, और ये अपने शहर में जो हमारा बनेगा, जो हम टारगेट लिए हैं वो 23 में निकल जाएगा। इसको हम इधर 2-4 महीने के अंदर खींच के निकाल देंगे। ये चीजें वेरी हैं, इसी का आज न्यू है, इन्हीं पर अपन जा रहे हैं सब कुछ करने की। 3D कंप्लीट है। इसके साथ में अगर देख ले तो नक्शा भी यहाँ पर देख लीजिए, सब कुछ है। कल इंजीनियर साहब आए थे, करके गए हैं। दुनिया में सर कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपकी चाहत और दिमाग में सब कुछ बस गया कि यस मुझे करना है, तो दुनिया में सब कुछ है। देख लीजिए आपके सामने में सारा रिजल्ट है। और आप लोग बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट तो सर खूब आता है। लोग आते नहीं है, लोग भर भर के आते हैं, बस कुछ करके तो दिखाइए। थैंक यू सो मच सर, कंटिन्यू करें। जी जी। नहीं, 2023 में भी सर आपने जो सारे सपने लिए हैं उनको आप पूरा करें, क्योंकि कुछ लोगों की आशा कुछ लोगों के लीडर्स के द्वारा कनेक्ट होती हैं, और जब लीडर्स अपने पद चिन्ह छोड़ते हैं तो कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए एक लीडरशिप भी बहुत जरूरी है, और ऐसा लीडर्स मैं आपके अंदर देखता हूँ। अगेन आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना संप्रेषित करता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपने देखा भी और उनको सुना। और देखिए, मैं हमेशा जो बात करता हूँ ना, मुंगरी लाल से हट करके प्रैक्टिकली अपने लक्ष्य को कैसे आप कम आउट करेंगे, कैसे उसको साकार कर सकते हैं, तो जब तक उसकी प्रोजेक्शन आपके पास में नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। उन्होंने अपने एक एक चीज को अपनी वॉइस में बसाया हुआ है, लगातार उस रिदम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और आप जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं उन लक्ष्य को लिखा हुआ भी है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और अभी 20 मिनट का टाइम हमारे पास शेष है। इस प्रोग्राम को ठीक मैं 7 बजे समाप्त करने वाला हूं। एक मिनट। मेरी वॉइस आपको आ रही होगी तो एक बार उधर से मुझे अवगत कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर कुछ लोगों जी, को वॉइस क्लियर है और स्क्रीन भी दिख रहा है, पीडीएफ शो हो रहा है। थैंक यू। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और कैटेगराइज मैंने इसको किया है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को, क्योंकि हर कैटेगरी के लोग आप तक आते हैं। तो कैटेगरी वाइज कैसे उन लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करें, कैसे उनके सवालों के जवाब दें। तो पहली कैटेगरी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो अभी फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जो बिल्कुल न्यूली है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की मैं बात करूं तो यहाँ पर मोस्टली जो इस इंडस्ट्री में लोगों ने अपना एनरोलमेंट किया है, जिस इंडस्ट्री में जिन्होंने पदार्पण किया है, वो लोग सब बिगनर हैं और सब स्टूडेंट हैं, ऐसा मान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल लोगों का आता है वो आता है, आई डू नॉट हैव टाइम, कि मेरे पास समय नहीं है। दूसरा सवाल जो कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट है, समय उनके पास में नहीं है, इसके बाद जो उनका सवाल होता है वो होता है, आई डू नॉट हैव मनी, क्योंकि वो उनकी जो सोर्स है वो माता पिता ही मोस्टली होते हैं। फिर इसके बाद तीसरा सवाल जो उनका है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उनका इसके बाद जो सवाल रहता है वो सवाल रहता है, मेरी स्क्रीन तो आपको आ रही है ना? आ रही है सर। जी जी सर, विजुअल है सर। थैंक यू जी। स्क्रीन विजुअल है सर। पेरेंट्स डोंट अलाउ, कि हमको पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। आई एम यंग फॉर बिजनेस, अभी मुझे किसी बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है, तो मैं इसको कैसे स्टार्ट करूं। आई कैन नॉट कन्वेंस, मैं किसी को कन्वेंस नहीं कर पाऊंगा। आई कैन नॉट सेल, हाउ आई विल फाइंड आउट पीपल, मैं ज्यादा लोगों को भी नहीं जानता हूं, तो उनको बाहर कैसे इस बिजनेस में लेकर के आऊं। हाउ फॉर साइज डिस्ट्रीब्यूट दिस मच मनी, फॉर साइज में इतना 100% डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो देखिए, आप यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी जाननी है कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसकी साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी दोस्तों उसकी है, फियर ऑफ हिज कैरियर,
अपने करियर की उसको चिंता है। अब यदि आपने उसके करियर की चिंता को और इन सभी सवालों को समझ करके जवाब दिया तो 100% आपके साथ वो आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको अप्लाई करना है। यूज फॉर्मूला फील फेल फाउंड। अब उसने बोला कि आई हैव नॉट टाइम, आंसर देना है दोस्तों। आप जो समझ रहे हैं वह बिल्कुल सही है, लेकिन जब मैंने ठीक से इसका आकलन किया तो पाया कि घंटों घंटा हम लोग सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, टीवी पर लगे रहते हैं, क्यों ना इस समय को काम को पार्ट टाइम किया जाए। क्योंकि स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, तो उनको बताइए कि आप जो आधे घंटे 1 घंटे का समय कहाँ सोशल मीडिया पर देते हैं, टीवीज में देते हैं, जैसे गपशप में देते हैं, उस समय को आप सदुपयोग करके अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सकते हैं। अब मनी का सवाल आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो हर स्टूडेंट को ऐसा ही लगता है मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मुद्दा क्या है? पैसा मुद्दा नहीं है। कैरियर यदि आपको लग जाए कि हाँ यहाँ पर करियर बनाया जा सकता है तो आप पैसा अरेंज कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है दोस्तों, क्योंकि वो हजारों रुपए तो ऐसे ही पार्टियों में लगा दिया करते हैं। तो आपको क्या करना है? मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं था, स्टूडेंट है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं हेल्प कर रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट की जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक अलग से स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सकें, अच्छी एजुकेशन ले सकें। तो ऐसे समय में जो सीरियस बच्चे होते हैं वो आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब आता है तीसरा सवाल यहाँ पर, पेरेंट्स डोंट अलाउ। सच में कोई भी माता पिता एक साथ नई इंडस्ट्री में किसी बच्चे को अपने पढ़ाई के साथ साथ भेजते नहीं। आप जो समझ रहे हैं बिल्कुल सही है, सारे स्टूडेंट बिना परिवार की जानकारी के कई काम किया करते हैं। उनको ये भी बोलिए कि सारे काम देखिए, आप प्रैक्टिकल है, आप भी स्टूडेंट रहे होंगे तो सारे काम आपने अपने माता पिता से पूछ कर नहीं किए होंगे, लेकिन सबका सवाल ही रहता है। तो उनके पेरेंट्स से बात करनी है और बताना है कि भारत में केवल एक ऐसा देश, मतलब भारत ही केवल एक ऐसा देश है जहां पर 20 साल तक के बच्चे अपनी फीस या जेब खर्चा अपने माता पिता से लेते हैं। शादी हो जाती है तब भी माता पिता के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बाकी दुनिया के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ अपने सारी फीस का खर्चा खुद उठाते हैं और इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। तो दोस्तों आप समझिए, उनके माता पिता से बात कीजिए, क्या आप नहीं चाहते आपका बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बने, ये अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाए, और उस समय में जब ये बच्चा टीवी पर टाइम देता हो, जब ये बच्चा गपशप में टाइम देता हो, तो यदि आप उस तरीके से उनके माता पिता से बात करेंगे और आपकी बात में वजन नजर आएगा ना, क्योंकि आप क्या हैं? शुभचिंतक हैं, आप एक काउंसलर हैं, आप एक कंसल्टेंट हैं। तो दोस्तों मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि जब आप रिलेशन डेवलप करते हैं लोगों के साथ और उनके शुभचिंतक हैं, तो लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। आई एम यंगर फॉर बिजनेस, ये सवाल भी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों दुनिया के जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा यदि किसी का योगदान है तो वो बच्चे ही हैं। यंगस्टर ने ही दुनिया को बदला है आज, क्योंकि जो जमाना है सोशल मीडिया का जमाना है, इंफॉर्मेशन बहुत लोग अलग अलग जगह से लेते हैं और स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं। फेसबुक देख लीजिए, ओयो देख लीजिए, मैं बड़े स्टार्टअप की बात कर रहा हूं। और जब रिलायंस वाले अपने घर से निकले थे तो वो भी यंग थे, क्योंकि उनके अंदर फियर नहीं होता, वो फियर को कम आउट करना जानते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकते। आई कैन नॉट कन्विंस, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है। दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्मूला को प्रयोग करें, यूज फील फेल फाउंड। आप खुद महसूस कैसा करते हैं जब आपने सिस्टम को स्टार्ट किया, या बहुत सारे लोग हैं। तो यह बिजनेस किसी को भी दोस्तों कन्विंस करने का काम नहीं है, यह तो सही जानकारी देने का काम है। जैसे अभी आपके सामने बात कर रहे थे मिथिलेश जी, उन्होंने क्या किया? क्या उनको लोगों ने इग्नोर नहीं किया? क्या उनके सामने बहुत सारे सवाल के
जवाब वो लोगों को जब दे रहे होंगे तो उनको चैलेंज नहीं आए, क्या उनकी पुंगी नहीं बजाई होगी लोगों ने? सबके साथ ये होता है। लेकिन आप निरंतर अपने काम को पूरी तन्मयता से करते जाएं, लोगों को एजुकेट करते जाएं, क्योंकि ये काम एजुकेशन का है, इंफॉर्मेशन का है, और राइट इंफॉर्मेशन। तो यदि आप समझ करके उन चीजों को कंटिन्यू, और ये एक दिन का नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम काम तो करते हैं लेकिन लगातार नहीं करते, और परिणाम कब आते हैं? लगातार। आप अपने लक्ष्य पर जब फोकस रखते हैं, जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, सनलाइट में उस मैग्नीफाइंग ग्लास को रखो और उसके पीछे पेपर रखो और उसको हिलाते रहो, तो पूरी जीवन निकल सकता है आपका। कितनी ही धूप तेज हो, उस पेपर को कभी नहीं जला पाएगी। लेकिन जैसे ही आपने फोकस्ड कर दिया, उसको क्या कर दिया? स्थिर कर दिया, तो देखिए कुछ समय बाद ही वहां पर वही मैग्नीफाइंग ग्लास, वही सनलाइट उस पेपर को जलाकर भस्म कर सकती है। ये है पावर फोकस की। और इस फोकस पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, और ये प्रैक्टिकल है। आई कैन नॉट सेल, ये भी क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ आपको सेल्समैन नहीं बनना है, यहाँ आप लोगों को क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं। और जो आपके फील्ड से रिलेट करते होंगे, जो लोग आपकी बात को समझेंगे, वो आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। सेल्स का यही 80-20 का रेशो। तो हम लोगों को सेल्समैन नहीं बना रहे हैं। सेल्स का ये प्रोफेशन तो है, लेकिन सेल्समैन नहीं बनना है। घर घर जाकर के आपको डोरबेल बजा करके सेल्स नहीं करनी है। कैसे करनी है? सोशल मीडिया पर लोगों को कॉल करके, उनसे समय लेकर के, तो डिजिटली आपको सेल क्लोज करनी है। अब आप देख रहे हैं कई बार लोग क्वेश्चंस करते हैं कि मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है, लोग कहीं बाहर ढूंढने के लिए आपको नहीं जाना है। हमने बताया कि सोशल मीडिया से इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों को, आप अपने रिलेटिव के साथ जा सकते हैं। बिजनेस को जितने ज्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे, जो लोग भी पैसा कमाना चाहते हैं, बस ये उनको जानकारी देने का बिजनेस है। और निरंतर, अब लोग कई बार ये भी कह सकते हैं कि आई कैन नॉट इन्वेस्ट, मैं यहां पर पैसा नहीं लगा सकता। तो ये आपका सवाल बहुत मुद्दत और शिद्दत के साथ आपको यहां पर देना है दोस्तों, क्योंकि लास्ट की क्लोजिंग है। यहां पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना दोस्त, यहां तो केवल एक बिजनेस की शुरुआत करनी है, जो मात्र आप 1200 रुपए से कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने अपनी शुरुआत यहाँ पर 1200 रुपए से की थी, और आज अच्छा वो इनकम गेन कर रहे हैं, अच्छी उन्होंने अपनी बिजनेस डेवलप करी है। तो क्या आप जानते हैं, लाखों रुपए कमाने के लिए मार्केट में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, हजारों लगाने के लिए लाखों लगाने पड़ते हैं, हजारों कमाने के लिए। जबकि यहाँ पर कम पैसे में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं। हाँ, चॉइस है, यदि आपके पास पैसा है तो आप लगा करके पहले दिन से इस बिजनेस को उस लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताइए दोस्तों उनको, कि यदि आप इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, अभी आपकी युवावस्था है, तो आपके क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं? आप अपनी फीस खुद उठा सकते हैं, खर्चा खुद उठा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और यदि बिजनेस आपने आज नहीं किया, तो हो सकता है कि पढ़ने के बाद में भी आप, कुछ लोग कहते हैं 100%, मैं कहता हूं 1% भी यदि आपका बिजनेस चला गया और आप यहां से 10,000 रुपए महीने ही कमाने लगे शुरुआत में, साल भर में, तो क्या बाहर पॉसिबिलिटीज है आपकी पढ़ाई के साथ साथ? दोस्तों, लाखों रुपए खर्च करके भी हम अपने बच्चों को फीस देकर भी उनकी इनकम स्टार्ट नहीं होती, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो एक्चुअल में उनको प्रॉफिट और लॉसेस बताइए, और गलती से भी उसका एक बिजनेस यदि यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाता है, यहाँ पर कितने लोगों के उदाहरण आप दे सकते हैं कि यहाँ क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और हम एजुकेशन को कंटिन्यू करने में भी आपकी हेल्प करें। तो ये था स्टूडेंट के लिए। अब जो लोग मार्केट में हैं, लो जॉब पर्सन, जिनकी इनकम ज्यादा नहीं है, उनके ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, और उनके ऑब्जेक्शन क्या हो सकते हैं? ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आई डू नॉट हैव टाइम, ये सभी का होता है। मनी का भी सभी का रहता है, आई कैन नॉट सेल, आई कैन नॉट कन्विंस, हाउ आई डू द बिजनेस। इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं? कंपनी कल को भागी तो क्या होगा? आई हैव लेस सर्कल, कि मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है, कमी लोग, गुने चुने लोगों को मैं जानता हूँ। आई डू नॉट नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। यू इन्वेस्ट फॉर मी,
ऐसा भी कह सकते हैं कि आप मेरा पैसा लगा दीजिए और मैं काम कर लूंगा। अब यहां भी देखिए दोस्तों, इसके बिहाइंड जो उनकी सोच है, यहां भी उनका जो साइकोलॉजी है, जो उनका मनोविज्ञान है, या उनका जो मनोदशा है, वो क्या है, उसको पहचानना है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनका है एंड फियर ऑफ सक्सेस है, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग, कम पैसे कमाने वाले लोग या लोअर मिडिल क्लास के लोगों को क्या होता है, पहले बिलीव नहीं होता। उनको लगता है कि ये काम हमारे लिए नहीं बने हैं, और सक्सेस के लिए फेलियर। तो उनका जो पीछे सोच है वो क्या है, हीन भावना। इसको आप हीन भावना भी कह सकते हैं, क्योंकि ना वो बड़ी सोच रखते हैं और सक्सेस से भी उनको डर लगता है। ये काम लोगों के लिए ही बने हैं, हमारे लिए तो इतनी ही जॉब। तो दोस्तों, यदि उस फिजियोलॉजी को, उस साइकोलॉजी को आप समझ करके आंसर देंगे तो 100% आपके साथ लोग आने वाले हैं। इस पर विस्तार से चर्चा हम किसी दिन बाद में करेंगे। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, हाई जॉब पर्सन हाउ टू हैंडल, उनके ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें। तो यहां पर जब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी सैलरी वाले लोग हैं, तो उनके ऑब्जेक्शन और ज्यादा आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन सेम रहते हैं, सिमिलर हैं। आई डू नॉट हैव टाइम सबके लिए है, सेल का भी है, कन्वेंस का भी है, कंपनी भाग गई तो क्या होता है, ये सब लोग पूछते हैं। माई इमेज विल बी स्पॉइल्ड, आपसे सवाल पूछ सकते हैं लोग कि भाई मैं सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाऊं, मेरी फेस वैल्यू तो खराब नहीं हो जाएगी। क्योंकि जब यदि वो अच्छा कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं या 50,000 महीने कमा रहे हैं, तो वो इस बिजनेस को करने से पहले सोचता है अपने इमेज को कि वो स्पॉइल नहीं करना चाहता है। क्या ये लीगल है, वो ये भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे। तो आप उनको बता सकते हैं कि किस प्रकार से ये लीगल सिस्टम है। आई नो मैनी फेलियर, वो ये भी कह सकता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को फेलियर देखा, होते हुए देखा है। वो ये कह सकता है क्या ये सिस्टम गाइडलाइन में है, तो मी गाइडलाइन। तो दोस्तों, यहां आप उनको बता सकते हैं कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। जो गाइडलाइंस बनी है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की ये क्या है, कम्युनिटी है। आई वांट टू टॉक फ्यू यूजर्स, तो ये भी कह सकता है कि कुछ लोग ये मुझे बताइए कौन कौन यहाँ पर सक्सेस हो रहे हैं, तो उनसे बात करना चाहता हूँ, या अपनी अपलाइन से बात कराइए। यू हैव टू हैंडल द नेटवर्क, मैं काम नहीं करूंगा, कुछ लोगों को रेफरेंस दे सकता हूं, क्या आप मेरे नेटवर्क को हैंडल करेंगे। इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड, ये स्टार्ट हो चुका है, क्या मेरे लिए अब ये इनकम दे सकता है। इस प्रकार के ऑब्जेक्शन इन लोगों के भी रहते हैं। अब हम बात करेंगे जो रिटायर्ड पर्सन है। तो दोस्तों, इनके सवाल आई डू नॉट हैव टाइम, देखिए रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उन आई डू नॉट हैव टाइम ज्यादातर लोगों को ये सवाल रहता है। वो ये भी कह सकते हैं कि आई कैन नॉट रिकमेंड, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता। आई कैन नॉट शो द प्लान, मैं लोगों को प्लान नहीं बता सकता। ये प्रोडक्ट मैं यूज नहीं कर सकता, मैं डिजिटल क्या काम करना जानता हूं। माई इमेज विल बी स्पॉइल, यहां भी सवाल आ सकता है क्योंकि वो रिटायर्ड है, कहीं मेरी इमेज स्पॉइल ना हो जाए, मार्केट में मेरा नाम खराब ना हो जाए। यहां देखिए ईगो है और क्या है, अनटीचेबल चीजें हैं, क्योंकि वो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनके जीवन का कुछ अनुभव है, तो वो अनुभव से तोल रहे हैं। यहां पर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, हमको यही बात यहां पर बतानी है कि मैं अंकल जी या आपका जो भी रिलेशन है, कि हम आपकी इमेज को स्पॉइल करना नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि जीवन में आपने जो सीख ली है, आपका जो इतना बड़ा अनुभव है, इस अनुभव में और अभी जो आपके पास रिटायरमेंट के बाद का जो टाइम है, इसको आप यूटिलाइज करके बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को एक गाइडलाइन दे सकते हैं, उनका आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, और इस सिस्टम के माध्यम से आप कई लोगों को एक कमाने का रास्ता दे सकते हैं। और कल को आपकी वजह से कोई लोग कमाएंगे, आपके एजुकेशन देने की वजह से कमाएंगे, तो सोचना कितनी दुआ देंगे अंकल जी, कितना अच्छा फील आप करेंगे। यहां पर उनकी ईगो को आप क्या करना है, अप्रिशिएट करके उनको ऊपर की तरफ रख करके, क्योंकि आप उनको टीच नहीं कर सकते, अनटीचेबल है। तो बस
आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, इस तरह से कह के उनको अपने सिस्टम में यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। जो लोग जिनके पास अभी काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है, उनको ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे आप करेंगे? तो देखिए पहले 3 से 4 क्वेश्चन सबके सेम रहते हैं। कंपनी भागी, तो यहाँ पर आप ये भी लिखें कि कोई कंपनी नहीं है। लेस सर्कल, आज बॉस लोगों की कमी नहीं है। बॉस आज लोगों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर लोगों की भरमार है, लेकिन यदि आप अपने फील्ड के मास्टर हैं तो लोगों को आप ढूंढ सकते हैं। लोग आज काम ढूंढ रहे हैं घर बैठे, क्योंकि कोरोना ने लोगों को दिखा दिया, सिखा दिया, आज लोगों के पास जॉब नहीं है। और ये इंग्लिश की जब बात आई तो बोलना ये इंग्लिश जरूरी नहीं है। यहाँ पर सुबह शाम अपने प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशन भी रहते हैं। आप तो बस अपनी लैंग्वेज में इस सिस्टम को समझिए, और सिखाने के लिए, बताने के लिए हमारा पूरा सिस्टम काम करेगा। और ये कैरियर, ये भी पूछ सकते हैं, इट इज ए कैरियर। यस, ये सिस्टम सच में कैरियर साबित हो सकता है। और यहाँ पर क्या इनकम रेगुलर होती है? बिल्कुल। बहुत सारे लोगों की आईडीज आप ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं जिनके पास में अभी कोई जॉब नहीं है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उनको भी होता है, फियर ऑफ सक्सेस, मतलब हीन भावना महसूस करते हैं जिनके पास जॉब नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों के ऑब्जेक्शन को दोस्तों हैंडल करें, पॉइंट नोट करें। यही, और इसके अलावा बहुत सारी चीज नहीं होती, तो इन पर विस्तार पूर्वक मैं चर्चा आपके साथ फिर किसी रोज करने वाला हूं। और आज तक के इस प्रोग्राम को यदि आपने इसके स्क्रीनशॉट लिए हैं, नहीं भी हैं, तो मैं आपको ये वीडियोस आपके माध्यम तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि इसको मैंने रिकॉर्ड किया है, ये मेरी प्राइवेट उस पर। तेरे लोग सभी यहाँ पर हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, और माफी भी चाहूंगा कि मैं बहुत दिनों से आपके बीच में नहीं रहा अपनी कुछ व्यस्तताओं की वजह से, क्योंकि चैलेंज हर जगह है, लेकिन फिर भी हमने सिस्टम को छोड़ा नहीं है दोस्तों। कई लोगों की भ्रांति है कि सिस्टम सर आपने छोड़ दिया, मैंने सिस्टम नहीं छोड़ा। अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, कुछ व्यस्तताएं हैं इंसान के जीवन में रहती हैं, क्योंकि दोस्तों बिजनेस यदि आप कर रहे हैं या आप कोई और भी काम कर रहे हैं, तो फुल टाइम इसको एक साथ आदमी नहीं करता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, यदि सच में आप कोर्स के साथ बड़ा करना चाहते हैं तो एजुकेशन सिस्टम को ग्रैब करें, खुद एजुकेट हुई। देखिए आपको माइंडसेट, मैं 2 चीजों पर हमेशा फोकस करता हूं। यदि आपका माइंडसेट और स्किल सेट, 2 चीजों पर आपने काम कर लिया दोस्तों, मेरा वादा है, क्योंकि अपने जीवन में जो भी कुछ है सब कुछ प्रैक्टिकल है, और बड़ी चीज होती है, हमेशा घटना घटती रहती है, तो आपके साथ भी घटेंगी। यदि आपने अपना माइंडसेट बना लिया ना कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, आपको काम करना है, और आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसको हासिल करते रहेंगे। और फिर स्किल सेट, अब आपने माइंडसेट को तैयार कर लिया, प्रिपेयर हैं आप। कोई भी चाहे आपके सामने जीवन में चैलेंज आए, कोई भी आपको परेशानी आए, लेकिन आप बने रहेंगे सिस्टम में और काम करेंगे और स्किल को डेवलप करेंगे। देखिए स्किल सेट भी जरूरी है। यदि आपने माइंड सेट बना लिया लेकिन स्किल सेट नहीं बनाया, क्योंकि किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को जब आप करते हैं तो वहां पर आपका स्किल बहुत जरूरी है। स्किल बहुत जरूरी है। यदि आप अपने स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो 100% ये मेरा वादा आपसे है कि आपको कोई हरा नहीं सकता पूरी दुनिया के। तो थैंक यू करना चाहूंगा, आप सभी का बहुत बहुत आभार, और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी संप्रेषित करना चाहूंगा। अब यदि आप कोई भी लीडर्स यहाँ पर अपने कुछ सवाल रखना चाहते हैं, बस मैं 5 मिनट का टाइम, क्योंकि सच में यदि आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे समय लेना चाहता हूँ। क्या हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें? क्या हम अपना एक प्रोग्राम जूम पर लोग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया दूसरों के लिए काम नहीं करना, अपनी चीजें डेवलप करनी है, अपनी टीम की जिम्मेदारी खुद लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है, आप यहाँ खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ सभी लोग अनम्यूट हैं, और अनम्यूट करके आप। जी सर, मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर। जी थैंक यू सर। सुप्रभात, सभी को नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। और काफी दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं, ये बहुत खुशी का बात है। और जैसे आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे भी। और आज का सेशन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हर बार कुछ नया नया सीखने को भी मिल रहा है। और बाकी टीम से सीमा जी हैं, और
काफी सारे दोस्त भी फिर से भी आ जाएंगे और फिर से हम लोग मिलके भी बहुत बड़ा करेंगे सर। बस यही एक प्रयास है, सुबह से जो आज हम लोग कमिटमेंट ले रहे हैं उसको पूरा करेंगे सर। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। नरेश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि बार बार मुझे जगाते रहे। ये भी कई बार कॉल करते हैं सर, और मैं सर का रिप्लाई भी दे पाता हूँ, लेकिन आज अपनी कमिटमेंट को मैं पूरा कर पाया हूँ क्योंकि कुछ चीजें थी जो हम डिलीवर नहीं कर पाए थे, और क्योंकि आप सभी प्रतिभागी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने फीस देकर भी मेरे प्रोग्राम को यहाँ पर अटेंड किया। तो वेलकम करना चाहूंगा नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब नमस्कार, और यहाँ पर उपस्थित सभी भावी करोड़पति लीडर्स को मैं सुबह का प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। और डॉक्टर साहब, आपकी जो ट्रेनिंग रही, जिन भी हालात में, इतने कठिन हालात में भी आपने जो ट्रेनिंग कंटिन्यू करी, पूरी करी, ये बहुत बड़ी बात है। बीच में थोड़ी सी मिस हुई अलग बात है, लेकिन चैलेंज सबके साथ हैं और सबको देखना ही पड़ता है। व्यक्ति समाज में रहता है और सब काम करना ही रहता है। लेकिन मैं फिर भी आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया और हम सबको इतना कुछ सिखाया। मैं जो आपकी ये मैंने क्लास ज्वाइन करी थी, इससे पहले मुझे वाकई कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारी कमियां थी। आपने मेरे को उसमें बहुत कुछ इम्प्रूव करवाया। हालांकि मैं अभी 100% नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ 25%, 30% जहां तक भी पहुंच पाया, ये सब आपकी मेंटरशिप का ही नतीजा है, और मैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर आपका कि आप इस प्रकार से समझते हैं और आपका प्यार मुझे मिलता है, और ये मेरे लिए सच में ऊर्जा का काम करता है। थैंक यू तो मैं आपका करना चाहूंगा कि आप निरंतर एक विश्वास के साथ मेरे साथ बने रहे, और सच में आप अभी सर जर्नी की शुरुआत है। हम बड़ा जो करना चाहते हैं, सीखना और सिखाना चाहते हैं, उस लेवल तक हम खुद भी अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो प्रयास जारी रखेंगे और आपके उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हम इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे सर। ऐसा मेरा खुद से कमिटमेंट है, किसी और से नहीं, खुद से कमिटमेंट है कि सच में वो आप चीज देखेंगे मेरे अंदर जो भी मैं खुद भी डिलीवर नहीं कर पाया हूँ पिछले टाइम में, कुछ अपने चैलेंज की वजह से। तो प्रयास जारी रहेगा सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी सर, ये आप कह रहे थे क्लास आगे कंटिन्यू करने के लिए, अगर संभव हो वो तो सुझाव है सर, कीजिए। आप लोगों का क्या सुझाव रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं इम्प्लीमेंट करूंगा चीजों को। सर अगर संभव होगा तो प्लीज कीजिएगा और मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपका हाथ जिंदगी भर छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो मैं तो सर करता ही रहूंगा आपको फोन। आप प्लीज उसको बुरा मत मानिएगा। मेरे को तो आपकी अमूल्य जो सलाह है, ज्ञान है, उसकी जरूरत पड़ती रहेगी और मैं लेता ही रहूंगा। जी जी, थैंक यू सर। चलिए, हमारे बीच बने हैं यहाँ पर रफीक मोहम्मद जी, सर का मैं सैल्यूट करता हूँ। ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने निरंतर मेरा उत्साह वर्धन किया है, और एक अच्छे लीडर के रूप में मैं रफीक जी को देखता हूँ हमेशा। पूरी टीम का मार्गदर्शन जिस प्रकार से वो करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल जो मैं देखता हूँ, सच में बहुत सराहनीय है। वेलकम करता हूँ सर रफीक मोहम्मद सर आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सभी भावी करोड़पतियों को मेरा नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। और सर बहुत शानदार शुरुआत की है आपने, उसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और आज हमारे बीच में मिथिलेश सर आए चीफ गेस्ट के रूप में, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने भी बहुत अच्छी तरह से हमें एजुकेट किया, और आगे भी आप इसी तरह से करते रहें। हम सब मिलके एक इतिहास रचने वाले हैं। जितने भी मेरे साथी पार्टनर आज इस मीटिंग में मौजूद हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ इनवाइट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करें, ताकि अपना जो बिजनेस है वो और आगे बढ़ सके। और बाकी सर ने जो बताया माइंडसेट, तो माइंडसेट तो सभी को अपना माइंडसेट करना है, क्योंकि ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो क्यों ना हम आज तक कम से कम यहाँ पे जो भी लीडर हैं, कम से कम 10-15 साल पुराने लीडर हैं और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक ऐसा सिस्टम मिला है जिस सिस्टम के थ्रू हम और आप सभी अपने
सपने पूरे कर सकते हैं, तो क्यों ना इसको दिल से किया जाए, दिमाग से किया जाए। तो साथियों, मेरा तो यही निवेदन है कि इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही मत जाने दें और इसको अच्छे से करें। रिजल्ट आपके सामने तुरंत होगा। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रफीक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दोस्तों, यहाँ पर हमारे बीच में बने हैं जीवी भंडारी जी, बहुत ही शानदार लीडर हैं और ऊर्जावान हैं, युवा हैं, बहुत शेड्यूल व्यस्त रहता है, फिर भी वो हमारी इस मीटिंग में आए। आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे जीवी भंडारी जी, यदि आप। शायद मुझे लग रहा है उनका सुबह का समय रहता है अपना मार्केट में, तो इसलिए वो माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, भगवान सिंह जी हमारे बीच बने हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। भगवान सिंह जी, वेलकम। नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपसे यही कहूँगा कि ये प्रोग्राम हमेशा चालू रखें तो हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा, और सोशल मीडिया से भी हमारी सफलता मिलने वाली है। अब धीरे धीरे बात करने का तरीका भी हमारा थोड़ा बड़ा है और इसको अब करेंगे। और खासकर मैं रफीक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, वो नेक्स्ट मनी में मेरे अपलाइन थे। जी, थैंक यू सर। सीमा जी, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो माइक अनम्यूट कर सकती हैं, महिला सकती हैं हमारे बीच में दोस्तों बने हुए। रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन कई बार फिर भी लोग यदि अपने उस लक्ष्य की तरफ तो बढ़ना चाहते हैं। और सीमा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। सभी को यहाँ पर अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। चलिए, शायद हाँ, वेलकम करना चाहेंगे, माइक अनम्यूट हो चुका है। जी मैम, स्वागत। जी, सुप्रभात सर। सुप्रभात मैम। एंड नमस्कार। मैं कोशिश कर रही हूँ सर सीखने की, लर्निंग आवर में हूँ एंड मैं बहुत टाइम ले रही हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट आई एम डेफिनेटली एक बेहतर मुकाम जरूर अचीव करूंगी। एंड सभी को भी यही कहूंगी कि देखिए मेरी जर्नी है एंड मैं हार नहीं मान रही हूँ। तो आप लोग तो एक बेटर मुकाम पे हैं, तो आप लोग भी एक अच्छा बेहतर कर सकते हैं। हारने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हो सकता है कि टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग बहुत जगह देखे हैं कि 100 बार चींटी जो है वो गिरती है, फिसलती है, पर फिर भी वो चढ़ जाती है। तो मेरी भी वही स्थिति है एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि जरूर एक रिजल्ट पाऊंगी। जब तक रिजल्ट नहीं पाऊंगी तब तक तो मैं हार नहीं मानने वाली। एंड मैंने सर से बहुत अधिक सीखा है, तो थैंक यू सो मच सर। आपसे बहुत अधिक एक्सपीरियंस भी मिला है एंड थैंक यू सो मच सर। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। और लीडर की एक अच्छे शख्सियत की यही दोस्तों निशानी है अपने जीवन में, चाहे आप नेटवर्किंग करें, चाहे आप अपने परिवार को मैनेज करें, कभी हार मत मानिएगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। चैलेंज जीवन में हमेशा रहेंगे, लेकिन आप एक किसी शक्ति के साथ कनेक्ट होकर के, किसी पर विश्वास बना करके बस ये माना ये समय भी बीत जाएगा, क्योंकि हर किसी के साथ में चैलेंज है। लेकिन यदि आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो सच में आपको एक विनर की भूमिका में रहना होगा। और मैम, आपको बहुत बहुत सैल्यूट कि आप सच में उस नियति के साथ खुद को बदल रही हैं। चाहे समय ही सही, लेकिन वो लग रहा है तो लगने दीजिए, क्योंकि प्रोसेस है। एक बच्चे को बाहर आने में माता के गर्भ से 9 महीने का टाइम लगता है, तो प्रोसेस है। हम कोई भी फसल बोते हैं तो उसका एक टाइम रहता है, तो वो हर व्यक्ति के लिए समान रूप से काम नहीं करता है, लेकिन काम कर रहा होता है। ये मत माने, कई बार लोग वहां से क्विट कर जाते हैं जब उनको रिजल्ट बिल्कुल आने वाले होते हैं। आप नरेश जी को भी देख रहे थे, आप जो ईश्वर ने जिनकी आंखों की रोशनी ले ली, लेकिन वो फिर भी शिद्दत के साथ, देखो आप कैसे उनको चैलेंज आते होंगे कि वे अपनी वॉइस लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मुझे खुशी है, सर ने जो एक्सपीरियंस अभी शेयर किया था पीछे, सर लोगों को अपने साथ जोड़ पाए, और वो लोग आ पा रहे हैं उनके साथ जो लोग पुराने ही लोग थे, जो कभी मना करते थे। तो दोस्तों, ये चमत्कार हर किसी के साथ होते हैं, लेकिन वो आपके विश्वास के साथ होते हैं, वो आपके जुनून के साथ होते हैं, वो आपके उस लगन के साथ होते हैं जो
आप लगाए हुए हैं खुद से कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा और निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता। तो सभी साथियों को यहाँ पर मैं इनवाइट कर रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर जो भी अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को कंटिन्यू चाहते हैं, तो माइक अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि 7 बज भी चुके हैं। तो जो भी यहाँ पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं वो माइक अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, श्यामलाल जी हमारे बीच में, राधा किशन जी बने हैं, नरेश अग्रवाल जी ने दोबारा शायद अनम्यूट किया है। जी सर, मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यू करें सर इसको, जिम मीटिंग को। ओके सर, चलिए सर, थैंक यू सो मच। सतीश जी हमारे बीच बने हैं बुलंदशहर से। सतीश जी आपका भी स्वागत है। चलिए, माइक अनम्यूट कर सकते हैं सतीश जी आप, यदि आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है। चलिए, चलिए दोस्तों, मेरी बहुत बहुत शुभकामना और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर इस प्रोग्राम का पार्ट बने। सतीश जी का माइक अनम्यूट हो चुका है, वेलकम करना चाहेंगे। जी गुरु जी, जी खुश रहें सर। सभी को नमस्कार गुरु जी सर। जी सर। हाँ सर, आज की ट्रेनिंग से मैं बहुत खुश हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला सर। तो सतीश जी आप देख रहे थे, अभी देखिए 7 महीने में 37 लाख रुपए प्लस की इनकम और 700 लोगों से ऊपर की टीम। तो यार ऐसा क्या है सतीश जी मिथिलेश जी के अंदर, वो भी लोगों को जानते हैं, यहाँ पर हम भी लोगों को जानते हैं, तो क्या हम कुछ प्रेरणा ले सकते हैं? यदि वो 7 महीने में 700 लोगों से प्लस की टीम बना पाए तो आप 70 तो बना पाएंगे सर। 37 लाख कर पाए, देखो कहीं ना कहीं तो फोकस करना पड़ेगा सतीश सर, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ। जब यदि किसी सिस्टम में आए ना, फेलियर होने के लिए मत आइए, आपने आए काम करना चाहिए और एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए। मैं जानता हूँ आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और लोग रिकॉर्ड बना सकते हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं। तो सतीश सर शुरुआत करें, ठीक है? मेरी शुभकामना, मेरा साथ आपके लिए है। बनेंगे सर, रिकॉर्ड भी बनेंगे, जरूर बनेंगे।